आप सभी प्यारे बच्चों का ओडी सिंह सर क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उत्क्षिप्त व्यंजन को हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज वायु संवेग के आधार पर कितने इसके भेद होते हैं, वर्ड के कितने भेद होते हैं, इस पे चर्चा करना है। सारे बच्चे मुस्कुराते रहिए। देखो बच्चों, जीवन में इतना खुश रहा करो कि सामने वाला देख करके हैरान रहे कि ये इतना खुश क्यों रहता है। अपनी तकलीफ बताने से कम थोड़ी नहीं होती है। इस जमाने में केवल बच्चों मजा लेने वाले लोग हैं, तो दूसरों को क्यों बताओगे। वायु संवेग के आधार पर हम लोग चलते हैं। देखो एक बात बता रहे हैं, ये जो उम्र चल रही है ना, किशोरावस्था चल रहा है। जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, लगभग सभी का किशोरावस्था चल रहा है। किशोरावस्था को बाबू दूसरे संघर्षी अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तरह तरह की परेशानियां आपको आएंगी, तरह तरह की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। यही अवस्था है जिसे हम संघर्षी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे आपको संघर्ष करना है, हर एक चीज़ की दिक्कत आएंगी। हम लोगों के अंदर जैसे कि इसकी कुछ लक्षण होते हैं, आवाज़ भारीपन होना, और दाढ़ और क्या कहते हो बाल आना, मूछ आना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। उत्तेजना बढ़ जाना, जो हमारी शारीरिक उत्तेजना होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए इसे संघर्षी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संघर्ष आपको करना है। अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, और सारे बच्चे सक्सेस होना चाहते हैं, और क्यों ना हो, सभी ने सपना देखा है और सपना को पूरा करना है, तो इस अवस्था से आपको लड़ना होगा। ये जो संघर्षी अवस्था चल रहा है, इससे आपको लड़ना होगा। चलिए हम बात करते हैं आज के विषय पर, जो है वायु संवेग की अवस्था। वायु संवेग के आधार पर हेडिंग है, नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिए। वायु संवेग के स्थान, वायु संवेग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है अल्प प्रवाह, और नंबर दो महाप्रवाह। वायु संवेग के स्थान पर जो वायु हमारी मुख से निकलती है, उसके आधार पर जो वर्णों को रखा गया, दो रूपों में रखा गया। एक अल्प और दूसरा महा, जिसे अल्प प्राण और महाप्राण के नाम से जानते हैं। अल्प प्राण क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अल्प प्राण, हेडिंग डालिए, अल्प प्राण। अल्प प्राण कहते किसे हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु कम निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी वायु हमारे मुख से कम निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब इसमें आते कौन कौन है, पहले समझ लिया जाए। तो क्या लिखे थे? को वर्ग में को,
ख ग घ ङ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध न। इसे नोट भी कर सकते हैं। प फ ब भ म। यहां से हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण दोनों को समझेंगे। जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब देखिए, इसका जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा, सभी वर्ग के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। इनको बोलने में वायु हमारी मुख से कम निकलती है, जबकि महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और चौथा होता है। इसके साथ ही साथ जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं सब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप लोग पढ़े थे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और यही महाप्राण की बात करें तो क्या दूसरा और चौथा आता है। और इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब कहाँ आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। यहां से किसी को कोई डाउट? नोट बना लीजिएगा आप लोग, लिखवा रहे हैं अभी आपको, पहले ऐसे नोट बना लीजिए। अल्प हेडिंग डालिए। अल्प प्राण, इसके अंतर्गत सभी वर्ग के, वर्ग क्या है? क वर्ग, च वर्ग लिखवाए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यही इसी वर्ग का बात हो रहा है। इसके अंतर्गत सभी वर्ग के पहला, आप लोग देखें क, ख नहीं, ग, ऐसे जितने हैं इनको सरलता पूर्वक हम लोग बोल दे रहे हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं, आते हैं। नंबर 2 लिखिए। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इसके साथ लिखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं। इतना नोट करिए। यह था क्या? अल्प प्राण के बारे में। इसके बाद हम लोग महाप्राण के बारे में बात करेंगे कि महाप्राण क्या होता है। महाप्राण के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके उच्चारण के आधार पर किस प्रकार से इसको रखा गया।
बेटा देखो, तो शिक्षा है ना, जैसे एक मनोवैज्ञानिक ने कहे कि शिक्षा ही बालक को बालक बनाती है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक सीखने और सिखाने की क्रिया को आदान प्रदान करता है। तो यही सीखने और सिखाने की जो क्रिया होती है जीवन प्रति चलने वाली होती है। आप लोग भी सीखिए और दूसरों को सिखाइए। ज्ञान बांटने से ही बच्चों ज्ञान बढ़ता है। महाप्राण की बात कर रहे थे। आइए, इसमें आप लोग क्या समझे थे कि इसमें जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है वो क्या होता है, उसको बोलने में हवा जो होती है वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, अधिक निकलती है। जैसे खो, गो नहीं, घो, छ, और को देखिए, को, गो, चो। इसमें क्या होता है, वायु अधिक मात्रा में, महाप्राण की बात करें तो वायु अधिक मात्रा में मुख के द्वारा बाहर निकलता है। तो लिखिए, इसके अंतर्गत सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ड आते हैं दूसरा और चौथा वर्ड आते हैं। और क्या आते हैं, उसमें व्यंजन के सारे वर्ड महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उसमें व्यंजन, तो लिखिए, उसमें व्यंजन के सभी वर्ड महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसे नोट करिए, सभी बच्चे नोट करिए। देखो बच्चों, वर्दी पहनने का सपना आपने देखा है, इसकी जो कीमत है आप लोगों की चुकानी है। देखते होंगे कि फोन पे जब आप लोग टिकटॉक चाहे कोई और वीडियो देखते होंगे तो नींद नहीं आती होगी, लेकिन जो पढ़ाई करते होंगे तो नींद बहुत अच्छी आती होगी। यानी कि जब आप किसी भी अच्छे काम को करेंगे तो रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का किशोरावस्था, संघर्षी अवस्था भी चल रहा है, इसलिए और सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कठिनाइयों से डरिए नहीं, कठिनाइयाँ तो आती जाती रहती हैं, भविष्य आपकी है। जगिए, पढ़िए और हम लोगों के साथ बने रहिए। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।